एक बार चाणक्य ने कहा था कि सबसे सफल राजा वो होता है जो समय आने पर उससे पहले ही अपने शक्तियों का, अपने सहयोगियों का, अपने मंत्रियों का शक्ति परीक्षण कर लेता है। तब जाकर के उसे यह पता लगता है कि वास्तविक में जो राजा की शक्तियां है वो उसी प्रकार की है या कहीं कोई सेंध तो नहीं लग गई है। मैं ये बात आज आपको इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर पहली बार इस लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज तक कभी भी भारत के पॉलिटिकल इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन देश की इस 18वीं लोकसभा के अंदर एनडीए गठबंधन की तरफ से जहां ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज तक देश के अंदर कभी भी एक परंपरा सी चली आ रही थी कि स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं होता था और दोनों ही दल के नेता मिल करके स्पीकर का चुनाव करते थे, चाहे वो कांग्रेस की मनमोहन सिंह वाली सरकार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। दोनों ही समय पे कांग्रेस के मनमोहन सिंह के समय पे सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर बनाया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं तो अटल बिहारी वाजपेयी की, तो एक समय पे टीडीपी के सांसद को स्पीकर बनाया गया था। तो इस तरीके का खेल चलता रहता था। लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा के अंदर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही दलों के जो स्पीकर पद के लिए आवेदन आ गए और यहां तक आलम यह था कि नॉमिनेशन भी दोनों ही दल की तरफ से दे दिए गए। मैं आपको बताते चलूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा था कि राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जैसे बड़े एनडीए के मंत्रियों का जो है फोन मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और एम के स्टालिन और ममता बनर्जी तक गया था और उन लोगों ने ओम बिरला के लिए लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है समर्थन की मांग की थी। लेकिन इन नेताओं ने, जो इंडिया ब्लॉक के नेता है, उन लोगों ने यह कहा था कि अगर हम ओम बिरला को समर्थन देंगे तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। जब बात इस बात पर सहमत हो चुकी थी और राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि वो बात करके आप सभी लोगों को सूचित करेंगे कि आखिर करना क्या है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की यह शर्त रही कि डिप्टी स्पीकर के लिए पहले कांग्रेस के नाम की घोषणा होगी, उसके बाद में ये सभी दल जो है वो ओम बिरला के नाम पे सहमति बना पाएंगे। बस इतनी सी बात आनी थी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने अपनी चाल चली और तमाम उन बातों पे विराम लगाते हुए उन्होंने स्पीकर पद के लिए चुनाव की घोषणा में अपने प्रत्याशी को उतार दिया। ओम बिरला जहां 17वीं लोकसभा के अंदर भारत देश के संसद भवन के स्पीकर थे, तो उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सुमित्रा महाजन 2014 के अंदर जो एनडीए गठबंधन थी उसके अंदर सुमित्रा महाजन उम्मीदवार जो लोकसभा स्पीकर थी। वहीं इस बार फिर से यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर होंगे, क्योंकि एनडीए के पास में बहुमत है, 293 सांसदों का बहुमत है। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की मैं बात करूं तो 234 सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है। इसके अलावा 16-17 सांसद ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम निम्न स्तर पे है, उन्होंने अभी तक किसी को समर्थन नहीं दिया है। हालांकि चुनाव के बाद में जिस तरीके से लगातार अखबार की सुर्खियों में और इंडिया गठबंधन लगातार ये बात कहती थी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, उसके बैसाखी के सहारे पे नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में यह शक्ति परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि कल यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के स्पीकर के चुनाव में किस दल को कितना बहुमत मिल पाता है। इससे बिल्कुल यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है वो वास्तविक में 5 साल तक लगातार चलेगी कि नहीं चलेगी, या इंडिया गठबंधन के नेता जो जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजियां कर रहे हैं उनकी बातों में कहीं ना कहीं दम नजर नहीं आ रहा है। यह बात बिल्कुल कल स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन भारत देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सालों से भी अधिक समय के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत देश के अंदर लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो है वो चुनाव हो रहे हैं और दोनों ही दलों की तरफ से जो है उनके प्रत्याशियों ने नामांकन भी दर्ज कर दिया है। मैं आपको बताते चलूं, जहां एनडीए गठबंधन की तरफ से लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार जो है वो ओम बिरला कोटा से सांसद है, तीसरी बार वो सांसद बने हैं। आरएसएस से का बैकग्राउंड उनका आता है और काफी अच्छी छवि के माने जाते हैं, जैसा कि पिछले लोकसभा स्पीकर के पद पे रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया था। इस कारण फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन पर भरोसा दिखाया है। वहीं उपाध्यक्ष पद की अगर मैं बात करूं तो यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि टीडीपी की तरफ से कोई उपाध्यक्ष पद का उम्मीदवार होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की तरफ से, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है, वो केरल से लगातार 8वीं बार सांसद बन के आ रहे हैं, बहुत बड़ा दलित का चेहरा है। और मैं आपको बताते चलूं कि वो 8वीं बार सांसद बने हैं और कहीं ना कहीं उन्हें मैदान में उतार करके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा गेम करने की कोशिश की है और साथ में शक्ति परीक्षण करने की कोशिश की है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से एनडीए गठबंधन काफी आगे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल 1-2 बजे तक क्या बिल्कुल स्पष्ट
स्पष्ट हो जाएगा कि जो है स्पीकर कौन बनेगा और किसके पास में कितना बहुमत आता है। तो कल की अपडेट फिर हम आपको बताते रहेंगे। तत्काल हमारे न्यूज़ पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।